नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूं जो आज के संदर्भ में, अभी जो पीरियड चल रहा है आज का संदर्भ, जैसे पितृपक्ष, ये कहीं भी जाते हैं तो ये ऑब्जेक्शन सुनने को मिल रहा है। ये बड़ा कॉमन हो गया है और मुझको कई लोगों के फीडबैक मिले, कई एजेंटों से फीडबैक आया कि सर आजकल कहीं जाते हैं तो बिजनेस नहीं होता है, जहां जाते हैं लोग कहते हैं पितृपक्ष या पितृपक्ष में साइन नहीं करेंगे। तो सर कुछ इसके लिए हम लोग क्या जवाब दें ये लोगों के फीडबैक पर। और सचमुच में मेरे साथ भी कल ऐसा हुआ। मैं कल एक जगह बिजनेस करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि पंजाब जी पॉलिसी तो मुझको पसंद है। मैंने समझाई तो पंजाब जी पॉलिसी तो पसंद है लेकिन मैं पितृ पक्ष में इसको नहीं लूंगा, बाद में लूंगा। तो मेरा जो अपना नियम है कि जो किसी भी सवाल का जवाब, जो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है तो पहले उसमें सहमति दिखानी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना नहीं की है, आपने कहा कि बाद में ले लेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज आ गए हैं तो चाय तो पियेंगे। तो हाँ, चाय तो जरूर पीजिए। तो चाय पीते हुए मैंने पूछा उनसे, जो मैंने कहा एकदम एग्जैक्ट उन्हीं शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं, कि मैंने उनसे कहा कि सर ये पितृपक्ष क्या होता है और पितृपक्ष में क्या होता है। पहला सवाल मेरा था कि पितृपक्ष क्या होता है और दूसरा सवाल था कि पितृपक्ष में क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि पंजाब जी ये पितृपक्ष जो है वो साल में एक बार जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ पूर्वज, वो उनका आगमन होता है और उनके लिए फिर हम लोग उनके नाम पे दान, जो भी हो सकता है, जो बन सकता है, पूजा कराते हैं, पिंड दान करवाते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो हम लोग इसको मतलब उनके आगमन का समय मानते हैं और इस समय में हम लोग कोई किसी शुभ काम को नहीं करते। तो इसलिए हमने पितृपक्ष को थोड़ा आपको ये इनकार किया है। तो मैंने कहा कि सर ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं कि पितृपक्ष में पूर्वज आते हैं, यानी पूर्वज नजदीक हो जाते हैं। अब पूर्वज के नाम पे दान और पूजा पाठ सब कुछ कराया जाता है, पिंड दान किया जाता है, पूर्वज को तर्पण दिया जाता है खुश करने के लिए। बोले हाँ। तो मैंने कहा कि सर अगर हमारे पूर्वजों ने अपने परिवार के बारे में सोचा है, अगर हमारे पूर्वज अपने परिवार के बारे में यानी हम लोग के बारे में सोचते थे, तो उन्होंने अपना इंश्योरेंस भी उन्होंने करा के रखा होगा। बोले हाँ, हमारे पापा की तो बड़ी पॉलिसी, अच्छी पॉलिसियां थी पापा की। तो मैंने कहा कि सर उन्होंने तो अपने जीवन को, अपने लाइफ को, उन्होंने अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए अपने लाइफ को इंश्योर कर दिया कि मेरे जीवन की कीमत मेरे बाद मेरे बच्चों को मिल जाए। तो सर उन्होंने कोई अच्छा काम सोच के किया होगा ना। बोले हाँ, ये तो इंश्योरेंस तो उनका था। तो मैंने कहा कि सर अगर उन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छा काम किया और उन्हीं का अनुकरण करते हुए, उन्हीं के कामों का अनुकरण करते हुए अगर वो नजदीक आए हुए हैं, अभी उनका आगमन हुआ है, तो उनके सामने में हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करने का काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि सर अगर इंश्योरेंस करना है तो पितृपक्ष में ही करना चाहिए, क्योंकि पूर्वज आए हुए हैं, पूर्वज का आगमन हुआ है और उस समय में अगर हम अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं तो वो भी देख के खुश होंगे कि हमने जो परंपरा परिवार में चलाई थी वो परंपरा हमारे बच्चे भी चला रहे हैं। तो ये तो सर एक अच्छा काम है ना। इंश्योरेंस तो अपने जीवन की कीमत, इंश्योर तो हम अपने जीवन को करते हैं लेकिन सिक्योर तो अपने परिवार को करते हैं ना। तो हमारे इंश्योरेंस से हमारा परिवार सिक्योर हो जाता है। तो क्या इस हमारी इस भावना को समझ के हमारे पूर्वज खुश नहीं होंगे, हमारे पितृ खुश नहीं होंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है आप सोच जो हमारा बच्चा कर रहा है। तो सर इस परंपरा को, इस तरह के जो हमारे इंश्योरेंस के, तो सर हमें तो उसी समय करना चाहिए ना जिस समय पितृ हमसे नजदीक हैं, क्योंकि हर अच्छा काम करके बड़ों को बताया जाता है। हर अच्छा काम हम करें, बेटा कभी अच्छा काम करता है तो पिता को बताता है कि पापा जी मैंने अच्छा काम किया। बाप कहते हैं बेटा वेल डन, ठीक है, बहुत ही अच्छा किया। तो पिता तो खुश हो जाते हैं। तो अगर ये हमारे पूर्वज हमारे नजदीक आ चुके हैं तो इस समय में अगर हम अच्छे काम को ना क्यों करते हैं। और मैंने कहा कि सर ये मेरे महज एक विचार है, मेरा कोई, मैं हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा नहीं हूं, ना मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के परंपराओं के बारे में जानता हूं।
लेकिन मैं सीधा एक लेमन लैंग्वेज में, एक बिल्कुल एक अनपढ़ जैसे आदमी की लैंग्वेज में मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूं और उससे हमारे बड़े खुश होते हैं, हमारे पूर्वज खुश होते हैं, तो उनकी हाजिरी में इस काम को करने में क्या बुराई है। तो सर मैं तो समझता हूं कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि पितृपक्ष एक अच्छा माहौल है इंश्योरेंस के लिए, कि हम अपने पितरों को बताएं, पूर्वजों को बताएं कि हमने भी अपने परिवार के लिए ऐसा काम किया है। तो सर इसमें मुझको नहीं लगता है कि कोई इनकार करने की बात होगी। वैसे बाकी आपकी मर्जी है, मैं इसमें कोई प्रेशर भी नहीं दे सकता, ये टोटल आपकी मर्जी होगी। ये मेरे अपने विचार थे। एकाएक उन्होंने कहा कि पंजाब जी आपकी बात तो अच्छी लग रही है, ये तो सचमुच में मुझको एक ऐसा लग रहा है कि ये इंश्योरेंस का काम तो कोई अपशकुन का काम तो है नहीं, ये तो एक अच्छा काम है। अपने परिवार को अपने जीवन की कीमत समर्पित करना, ये तो एक अच्छा काम है, अच्छी परंपरा है, और वो भी पूर्वजों के सामने करना। इसमें हमें समझ में ही आया कि लोग क्यों कहते हैं कि पितृपक्ष है अभी नहीं लेंगे, पितृपक्ष है नहीं लेंगे। तो पंजाब जी आज आपने मेरे मन से ये सचमुच धारणा हटा दी, थैंक यू वेरी मच। मुझको नहीं लगता कि कोई अच्छा काम करने में हमें ये सोच आनी चाहिए कि पितृपक्ष में हम नहीं करेंगे। तो हमारी समझ में आपका कहना ठीक है। और दोस्तों, मैंने सफलता पा ली। उन्होंने पॉलिसी पे साइन भी कर दिए और मुझको चेक भी दे दिया, आज जो मैंने जमा भी कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता था कि लोगों के मन में कई तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं, और हमारे प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी की ना को हां में बदलना। और मैंने तो भगवान की कृपा से 45 साल हो गए इस व्यवसाय में, और हर तरह के जो ऑब्जेक्शंस हैं, ना ना, ये हमें जीवन में सुनने को मिली है। और मेरा मानना है कि हर ऑब्जेक्शन का एक जवाब देकर के हमें आना चाहिए वापस। भले वो पॉलिसी ना हो, लेकिन जवाब सुन के क्या ना, चुपचाप, और जवाब देकर क्या ना, दोनों में फर्क है। और मेरी समझ कहती है कि जवाब दे के आना, चाहे पॉलिसी नहीं हुई है, वो सफलता है। और जवाब देकर के सफलता पा लेना तो सफलता है, और जवाब दे के सफलता ना पाना भी सफलता है, लेकिन जवाब नहीं देना वो फेल्योर है। तो मैंने हर ऑब्जेक्शन का जवाब अपने हिसाब से देने का प्रयास किया है, और मुझको जब सफलता मिलती है तो मैं सोचता हूं कि सबके बीच में इसको बांट दूं, कि मेरे जाने के बाद, ताकि अगर ये चीज किसी के काम आ सके तो इससे अच्छा क्या होगा। और मैंने अपना कोर्स भी, ऑनलाइन कोर्स जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, उसमें 20 तरह के ऑब्जेक्शंस का जवाब मैं देता हूं। 20 तरह के, बाकी सारे टॉपिक्स तो हैं ही। अब लोग कहां मिलेंगे, इसके 20 आइडिया, व्यवहारों के 20 आइडिया, ना को हां में बदलने के 20 तरह के ऑब्जेक्शन का जवाब, हर चीज को मैंने 20-20 करके, पॉलिसी समझाने की कला, ये सारी चीजों को मैंने बना करके कोर्स, अपने अनुभवों को संजो के एक जगह मैंने एक कोर्स को डिजाइन किया, जो 16 क्लासों में चलता है। हफ्ते में एक क्लास होती है और 4 महीने चलता है। और मैंने सिर्फ मेंटेनेंस को कॉस्ट निकालने के लिए, सिर्फ खर्चे निकालने के लिए, मैंने अपने टेक्निकल टीम से कहा कि जो तुम्हारे खर्चे निकलते हैं सिर्फ अपने पैसे ले लो। और मात्र 3,000 रुपए में 16 क्लासों का चयन, मतलब अरेंज किया गया है। और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी दे दी जाती है, जो 6 महीने तक आपके पास रहती है रिकॉर्डिंग। ये कोर्स कोई किसी मुनाफे के लिए नहीं किया गया है, ये मैं जानता हूं या ईश्वर जानते हैं। और बाकी आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह विश्वास होता तो टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करें, क्योंकि उनसे कहा कि उतने पैसों को भी किस्तों में भी लेने के लिए इंतजाम किया हुआ है, वो भी पॉसिबल है। और 24 तारीख को ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको उसमें अच्छा लगे तो आप संपर्क करें। बस बाकी बातें कोर्स में जुड़ने के बाद दोस्तों, धन्यवाद।